कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है और उसके कई नाम हैं। इसे दामोदर मास भी कहते हैं। सबसे ज्यादा तो आप देखेंगे उत्सव कार्तिक मास में आते हैं। तो अगर हमें उत्सव मास कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। नियम होते हैं कि आपको प्रातः काल कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। आप सुबह जल्दी आना या रात को लेट आना, लाइन खाली मिलेगी तत्काल फोन लग जाएगा। तो जैसे लाइन खाली रहती थी फोन लग जाता था, ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से बात करने की लाइन खाली रहती। भगवान की आराधना करें, भगवती तुलसा वृंदा के नीचे दीपक प्रज्वलित करें, वृंदा की परिक्रमा लगाएं और सालग्राम जी के ऊपर तुलसी समर्पित करें। नियम परंपरा में हम अगर हो सके संभव तो एक समय भोजन का नियम लें। अगर हम एक समय भोजन का नियम लेते हैं तो वो भी व्रत ही माना जाता है। सायंकाल हम जब संध्या का समय हो तो भगवान दामोदर मास में कीर्तन अवश्य करें। तुलसी जी के पास बैठकर या भगवान के पास बैठकर नाम संकीर्तन की कोई बाध्यता नहीं कि भगवान श्याम सुंदर की आंखों में जब मां काजल लगाती थी और भगवान के नेत्रों से भयभीत होकर अश्रुपात हो रहा था तो काजल की रेखें गोविंद के कपोल तक आ रही थी और उस स्मरण को देख करके बड़े बड़े ध्यान लगाने वाले ऋषि मुनियों की ध्यान की साधना छूट गई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। सनातन धर्म में मनुष्य अपने जीवन में अपने विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का बड़ी निष्ठा के साथ निर्वहन करता है और अंत में उसका एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन ये मोक्ष कैसे मिले, इसके लिए जीवन पर्यंत वो जूझता रहता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जिन्हें सहज में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे ही खाली हाथ चले जाते हैं लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष प्राप्त करना कोई दुर्लभ काम तो नहीं है लेकिन सरल भी नहीं है। उसके लिए तप, नियम, संयम और अपने सनातन धर्म की जो पद्धति है, जो परंपरा है, जो नियम हैं, उनका पालन करना होता है। वो कौन से ऐसे नियम हैं, कौन सी परंपरा हैं जिससे सहज में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवत कृपा प्राप्त होती है और भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है। तो आज तिलक पत्रिका के इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सहज और सरल जो एक हम यूँ कहीं व्यवस्था है, एक सहज मार्ग है, वो है हमारे जो 12 मास हैं सनातन धर्म के हिंदू पंचांग के, उनमें से एक है कार्तिक मास। कार्तिक मास का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। क्या महिमा है, क्या महत्व है, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रकांड विद्वान, देश विदेश में सनातन धर्म का भगवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण आदि ग्रंथों की कथाओं के माध्यम से प्रचार करने वाले डॉक्टर आचार्य हरिमोहन शास्त्री जी। शास्त्री जी आज प्रकाश डालेंगे कार्तिक मास की महिमा, उसकी परंपरा, उसका कैसे नियम है, क्या उसका पालन करें और कैसे भगवत प्राप्ति करें। तो आइए शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं तिलक पत्रिका के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं कि घर बैठे आपको सनातन धर्म की समस्त उपलब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। आप ग्रंथों में जाकर के खोजोगे, गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो हो सकता है आपको ठीक ठीक जानकारी मिले ना मिले, लेकिन तिलक पत्रिका के द्वारा आप सभी तक और तिलक पत्रिका के हमारे बंधुओं के द्वारा ये ढूंढा जाता है कि सत्यता कहाँ है। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जहाँ तक प्रश्न आता है कार्तिक मास का, तो मैं कहूँगा कि कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है और उसके कई नाम हैं। इसे दामोदर मास भी कहते हैं। और कार्तिक मास में की विशेषता बहुत है क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आप देखेंगे उत्सव कार्तिक मास में आते हैं। तो अगर हमें उत्सव मास कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्सवों का श्रृंखला है ये। आप देखेंगे कार्तिक का प्रारंभ 8 अक्टूबर से हो रहा है। तो 8 अक्टूबर का प्रारंभ अर्थात शरद पूर्णिमा के तुरंत बाद कार्तिक प्रारंभ होता है। तो शरदोत्सव से शुरू हुआ कार्तिक, शरदोत्सव की प्राप्ति हुई और फिर इसके क्रम में इसके तुरंत बाद करवा चौथ, करक चतुर्थी आती है जो पति पत्नी के संबंध को स्थापित करती है। व्रत की परंपरा प्रारंभ हो जाती है यहीं से कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माताएं व्रत करती हैं। उसके तुरंत बाद आप कार्तिक में चलेंगे तो अघोई अष्टमी आती है
जो राधा रानी की कृपा का प्रतीक है। करक चतुर्थी यहाँ गणेश जी की कृपा का प्रतीक है। और देखिए कितनी बड़ी विधानता और कितना बड़ा हमारे शास्त्र का संबंध है कि हम कोई भी ग्रंथ, कोई भी स्तुति, कोई भी मुहूर्त, कोई भी व्रत प्रारंभ करते हैं तो सर्वोपरि गणेश जी की स्तुति करते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी का व्रत आया, उसके तुरंत बाद अहोई अष्टमी राधा रानी की कृपा का प्रसाद प्राप्त हो गया, जहाँ राधा कुंड में स्नान करके इसी अहोई अष्टमी को, ये छोटी मोटी बात तो बहुत दूर है, ये तत्काल कृष्ण प्राप्ति का साधन कर सकता है। राधा कृपा कटाक्ष आपने सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो एक पुस्तक लेकर के आप अवश्य पढ़ा करें। उरुमात्रे नाभिमात्रे च हन मात्रे कंठ मात्र के राधा कुंड जले स्थित्वा या पठित साधका सतम। जो घोंटू घोंटू जल, टकना टकना जल, कमर तक जल या हृदय बक्षस तक जल में खड़े होकर राधा कुंड के में 108 बार राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करता है, वो साधारण धर्मार्थ काम मोक्ष तुच्छ चीज बताई है शास्त्र ने, वो साक्षात कृष्ण प्राप्ति का साधन कर सकता है। उसी के आगे हम चलेंगे थोड़े से, तो अब आप देखिए धनत्रयोदशी आ जाती है, फिर रूप चतुर्दशी आ जाती है, फिर दीपावली आ जाती है, फिर गिरिराज पूजा आ जाती है, फिर बहन भाई का उत्सव आ जाता है यमद्वितीया, उसके तुरंत उपरांत आप चलेंगे तो गोपाष्टमी आ जाती है, और उसके तुरंत बाद आप चलेंगे तो जिसके लिए कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान सालग्राम और तुलसी जी के विवाह का पर्व आ जाता है। इसीलिए इस कार्तिक मास की विशेषता है क्योंकि माँ भगवती वृंदा की पूजा करने का इसीलिए बड़ा फल है। कार्तिक के महीने में विशेष रूप से सबसे पहले आपको पूजा पद्धति से पहले बताऊं, नियम होते हैं कि आपको प्रातः काल कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। उसका बड़ा लाभ है। लाभ का उदाहरण आपको एक छोटा सा 1 सेकंड का दूंगा कि लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगने से लाभ क्या है। तो अब तो आप सबके पास में मोबाइल की सुविधा है। पहले कुछ हमारे श्रोता होंगे जिन्होंने लैंडलाइन का उपयोग किया होगा, तो पहले जब कहीं जाते थे एसटीडी बूथ पर तो वो कहते थे जी लाइन खाली नहीं है, आप सुबह जल्दी आना या रात को लेट आना, लाइन खाली मिलेगी तत्काल फ़ोन लग जाएगा। तो जैसे लाइन खाली रहती थी फ़ोन लग जाता था, ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से बात करने की लाइन खाली रहती है, भीड़ नहीं रहती। तो हमारा भी कनेक्टिविटी का फ़ोन भगवान तक तुरंत पहुंच जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जग करके उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। स्नान करके भगवान की आराधना करें, भगवती तुलसा वृंदा के नीचे दीपक प्रज्वलित करें, वृंदा की परिक्रमा लगाएं और सालग्राम जी के ऊपर तुलसी समर्पित करें। कार्तिक में तुलसी पूजन का विशेष महत्व, विशेष महत्व वृंदा का पूजन का में से, क्योंकि वृंदा महारानी को भगवान की प्राप्ति इसी कार्तिक महीने में एकादशी के दिन हुई थी। दूसरी उपलब्धि क्या है, हमको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। तीसरी नियम परंपरा में हम अगर हो सके संभव तो एक समय भोजन का नियम लें। अगर हम एक समय भोजन का नियम लेते हैं तो वो भी व्रत ही माना जाता है। शास्त्र कहता है एक समय किया हुआ भोजन व्रत की श्रेणी में आता है। तीसरी, सायंकाल हम जब संध्या का समय हो तो भगवान दामोदर मास में कीर्तन अवश्य करें। तुलसी जी के पास बैठकर या भगवान के पास बैठकर नाम संकीर्तन की कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप राधा उपासक हैं तो राधे राधे करें, आप राम उपासक हैं तो राम राम करें, आप युगल उपासक हैं तो राधे कृष्ण करें, और आप अगर महामंत्र का ध्यान करें तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी आपका इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसकी है उसमें आप गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र और आपकी जहाँ श्रद्धा हो, यही सनातन है। राम जहाँ कहते हैं वहीं राधा माधव का चिंतन हो जाता है। रामा ने राधा और मामा ने माधव, यही राम माने राधा माधव है। जहाँ हम कृष्ण कहते हैं वहीं राधा रानी का स्मरण हो जाता है, क्योंकि राम और कृष्ण एक हैं। ऐसे ही सीता और राधा राम कृष्ण के साथ सम्मिलित रूप से मिली हुई है, यही सनातन धर्म। दामोदर मास भी आपने इसको बताया। दामोदर मास इसलिए है, दामे उदरे यस्य सह दामोदरः। दाम कहते हैं रस्सी को संस्कृत में, दाम है उदर में जिसके, वही दामोदर है। इसी कार्तिक के महीने में माँ यशोदा ने त्रिलोक के देने वाले, त्रिलोक रचयिता, परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा था। जो आपने ऊखल बंधन लीला सुनी होगी वो इसी कार्तिक मास की है। इसीलिए तभी से इसका नाम दामोदर मास पड़ा और भगवान श्याम सुंदर का नाम दामोदर पड़ा, क्योंकि माँ ने भगवान के उदर को, माँ ने भगवान के उदर को बांधा और तीनों लोग बंध गए, क्योंकि भगवान के गर्भ में ही तो समस्त संसार है।
हिरण्यगर्भो समवर्तताग्रे। भगवान वेद कहते हैं कि भगवान के गर्भ में ही समस्त संसार है। तो तीनों लोग बंध गए माँ के कहने से। ये कब संभव है? तीन लोग को बांधने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। तब संभव है जब हम परमात्मा को प्रेम से बांध लें। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो कोई जान निहारा। और बड़ी सुंदर सी बात है, जब माँ यशोदा इसी नंद गांव में नंद नंदन श्याम सुंदर के पीछे छड़ी लेकर के चल रही थी, तो त्यक्त्वा यष्टिम शुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सलः। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञाता, बड़े बड़े ज्ञानियों को यहाँ सम्मोहन हो जाता है कि जो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी होने से सृष्टि हो जाती है, वो भगवान डर रहे हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। उस समय भगवान ने भय से कहा कि हे भय, मैं तुझे अलंकृत करना चाहता हूँ, मैं तुझे भी धारण करना चाहता हूँ। यद विवेति स्वयं भवयम, जिसको देख करके भय भी भयभीत होता है, आज भय अलंकृत हो गया। जब भगवान कांप रहे थे, माँ यशोदा यष्ट का माने छड़ी लेकर दौड़ रही थी, और माँ ने देखा मेरे लाला के नेत्रों में। बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव जी ने किया है कि भगवान श्याम सुंदर की आंखों में जब माँ काजल लगाती थी और भगवान के नेत्रों से भयभीत होकर अश्रुपात हो रहा था, तो काजल की रेखें गोविंद के कपोल तक आ रही थी। और उस स्मरण को देख करके बड़े बड़े ध्यान लगाने वाले ऋषि मुनियों की ध्यान की साधना छूट गई कि वाह यशोदा, धन्य रे यशोदा, धन धन्य है तिहारो भाग, और जग को खिलावता है गोद तू खिलावे। जिसको देख करके शेष महेश भयभीत हो जाते हैं, और वो कृष्ण माँ यशोदा के उस वात्सल प्रेम में ऐसे बंधे कि माँ को देख करके भयभीत हो रहे हैं। इसीलिए इस महीने की विशेषता है। इसीलिए जब रस्सी बंध नहीं रही थी, 2 अंगुल छोटी हो गई, तो कहते हैं कृपया तस्व बंधने। माँ के परिश्रम को देख करके गोविंद स्वयं बंध गए। यहाँ से शिक्षा मिलती है, हम विचार करें कि भगवान को बांध लेंगे तो बांध नहीं सकते। हाँ, हम प्रेम करेंगे तो बंधन में स्वयं प्रभु आ जाएंगे। और प्रभु तो ब्रजवासियों के, माँ यशोदा के, गाय के, और अपने गोपाल के, और अपने सखाओं के बंधन में सदैव रहते। इसलिए इस मास में साक्षात भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। हम साधना से और संस्कार से ओतप्रोत होकर के इसमें अगर भगवत प्राप्ति के लिए जो भी पाठ करते हैं, और शास्त्र कहता है, पद्म पुराण आप ले लें, स्कंद पुराण आप ले लें, भागवत जी में आप वर्णन मैंने अभी लीला के माध्यम से बताया कि आपको 1000 पुण्य करने का जो फल है, वो अकेला मात्र कार्तिक मास में पूरे महीने नियम सेवा लेने का है। आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है, वो कार्तिक मास में नियम सेवा लेने का है। नियम सेवा का अर्थ है कि कार्तिक में हम एक नियम धारण करें कि हम पूरे 1 महीने तक, यद्यपि कार्तिक मास 8 अक्टूबर से है, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं, जैसे गौड़िया संप्रदाय में चलेंगे तो वो आश्विन की एकादशी से ही नियम सेवा प्रारंभ। नियम सेवा पहले शुरू हो जाती है। हाँ, नियम सेवा एकादशी से प्रारंभ हो जाती है और वो एकादशी तक चलती है। बताते हैं कि वो 5 दिन पहले से करेंगे तो वो कार्तिक प्रारंभ तक वो नियम बन जाता है, लय में आ जाएगा। उसका नाम नियम सेवा है, इसलिए वो नियम सेवा। और जो अगर कोई भक्त रह गए हों तो वो आज 8 अक्टूबर है, आज से भी नियम ले सकते हैं, क्योंकि महीने भर का संकल्प पूरा होगा। नियम का अर्थ है कि हम एक समय भोजन करें, एक ही स्थान पर रहें, भगवान के एक समय दर्शन करें, भगवान तुलसी की आरती करें, और ज़्यादा नहीं तो एक नियम सबको लेना चाहिए। 11 परिक्रमा तुलसी माता की अगर इस कार्तिक मास में कोई करेगा तो ऐसे समझो उसने 1100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। अब कुछ लोगों को आश्चर्य होता है इस बात को सुनकर कि अरे हम क्यों? क्योंकि कलयुग में यज्ञ का प्रभाव नहीं है। कलयुग यज्ञ के लिए नहीं है। कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ त्वधर कीर्तनात्। कलयुग में तो भगवान के कीर्तन में ही यज्ञ का फल सम्मिलित है, क्योंकि यज्ञ हो नहीं सकता, और यज्ञ नहीं हो सकता तो क्या यज्ञ का फल प्राप्त नहीं हो सकता? इसलिए नाम यज्ञ में ही यज्ञ का फल छुपा हुआ है। नियम सेवा लेकर के हम गौ की पूजा करें कि गोपाष्टमी आती है, गौ को हरा चारा खिलाएं, कहीं भी हम गौ की पीठ पर हाथ फेलें, क्योंकि गौ माता की सेवा करेंगे तो गोविंद भी प्रसन्न होंगे, और गोविंद प्रसन्न होंगे तो पूरी सृष्टि प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए जने जने को प्रसन्न मत करो, उस आराध्य को प्रसन्न करो। माँ यशोदा ने कृष्ण को प्रसन्न किया तो त्रिलोकी उनके बंधन में बंध गई। यही कृष्ण की प्राप्ति का साधन है। कार्तिक्याम संपठेद रास्तव सतमष्टोत्तरम क्रमात्। इसलिए 108 बार कार्तिकी रात्रि में
गोपाल सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हो, कहने का अर्थ है कि तुलसी की साधना का जितना फल है कार्तिक में, उतना ही गोपाल जी की साधना का फल है। गोपाल सहस्त्र नाम की बड़ी ही महिमा कही गई है। तो देशांतरगता लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी देशांतर माने हमारे देश से भी बाहर चली गई है तो भी हमारे पास लौट कर आ जाएगी, इसलिए उपयोगिता है। आजकल लक्ष्मी का युग है, सबको चाहिए, इसलिए आपको लक्ष्मी प्राप्त करनी है। तंत्र में मत जाओ, क्योंकि तंत्र आपको लाभ तो देंगे, साथ हानि दे सकते हैं। एलोपैथिक दवाई लाभ देती है, हानि भी देती है, आयुर्वेदिक हानि नहीं देती है। ऐसे भगवान की साधना करो, क्योंकि लक्ष्मी के स्वामी कौन है? गोपाल हैं, और गोपाल की कृपा होगी तो लक्ष्मी प्राप्त होगी और भक्ति भी प्राप्त होगी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी साधना करें और तिलक पत्रिका के माध्यम से आगे ऐसे ही अनेक प्रकार की आस्था और आध्यात्म की चर्चाएं प्राप्त करते हैं। कोई विशेष बात बताइए, और शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा सनातन धर्म से जुड़ा हो या किसी अन्य धर्म का, जिसको लक्ष्मी की आवश्यकता ना हो और चाहते भी हैं और आवश्यकता भी है, तो उसके लिए एक सहज उपाय बताया कि कार्तिक मास की रात्रि में नित्य प्रति नियम के साथ यदि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो निश्चित ये आपकी ये साधना भी पूरी होगी, ये लालसा भी पूरी होगी। और एक बहुत बड़ी बात बताइए कि लक्ष्मी देशांतर यानी देश से ही बाहर जा रही है, यानी हमारे घर से बाहर कहीं देश से बाहर जा रही है, वो भी वापस पुनः आ जाएगी, आपके भंडार बढ़ जाएंगे। तो ये अत्यधिक इतनी महिमा है कार्तिक मास की। तो शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो इस सहज और सरलता के साथ मात्र 30 दिन के अंदर समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ति करने वाला कार्तिक मास, जहाँ एक दीप जलाने से, एक तुलसी माँ की परिक्रमा देने से और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से, गाय को हरा चारा खिलाने से और सुबह जल्दी उठने से ये सारी आपकी जो कामनाएं की पूर्ति होगी और धर्म अर्थ काम मोक्ष की आपको प्राप्ति होगी। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से एक विशेष जानकारी हमने कार्तिक महिमा और कार्तिक महत्व की आपको पहुंचाई। ऐसे ही आपको ऐसे विशेष जो लाभकारी जानकारियाँ हैं वो इसी तरह हम आपको देते रहेंगे। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ नंदगाम से मैं सुशील गोस्वामी।